वैसे तो बहुत सारे ब्यूटी प्रेजेंट यानी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन कुछ खास सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि जो एक संघर्ष की कहानी है और भी बहुत चीज़ें जोड़ी जाती हैं। और वैसी ही एक प्रतियोगिता अब लखनऊ में होने वाली है जो इंडिया लेवल की है। हेलो अपर्णा, हाय। व्हाट मतलब क्राउन ऑफ करेज, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्राउन ऑफ करेज एक तरह का पेजेंट है जिसमें कि हम जर्नीज और आपकी क्या प्रेजेंस है स्टेज पे एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ एक रैपिड फायर एक क्वेश्चन पूछते हैं। आर यू रेडी? या ऑफ कोर्स। एम आई टू ओल्ड? Not at all. See, you know, anybody, we have got various age groups from 18 to 65 plus, anybody can apply. Is it only about beauty? No, not at all. It is about your journey, your courage and your presence on stage. I am a homemaker. Can I participate? Of course, why not? Oh, great. Homemakers, working professionals, artists, curators, singer, dancers, anybody can apply. Why should I participate? You should participate because as it is we all are wearing invisible crown of courage. Okay. And as everybody has a journey, everybody has a struggle in their lives. आप आइए, लोगों को बताइए, लोगों को पता चले आपकी जर्नी और स्ट्रगल्स के बारे में। Can married women also participate? Yeah, of course. You know, there is no like marital status, like, you know, single, divorcee, anybody can apply. Great. How do I register? So we have a link in bio. You can just go through that. You can register on that. What happens in auditions? Auditions में it will be a ramp walk and then plus there'll be some certain Q&A. So jury will ask you those questions. Very nice, very nice. And चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। Thank you so much. ये पूरा जो ब्यूटी प्रेजेंट है क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे अपर्णा मिश्रा जी से, जो फाउंडर हैं वुमेन साइन की। और वुमेन साइन क्या है, पूरा ग्रुप, उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले नमस्कार। थोड़ा सा बताइए कि एक तो जो आपका वुमेन साइन ग्रुप है, आपने शुरू किया, कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी? पहले तो आपकी यात्रा की बात हो जाए और आज जिस प्लेस जहाँ तक आप आई हैं वो कहानी सुनाइए। यात्रा तो मेरी बहुत लंबी है। मतलब शुरू होती है 1990 से, जब मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब शुरू किया। मैंने करीब 18 साल 3 कॉर्पोरेट्स में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, रिलायंस और रेवलॉन में। उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया क्योंकि शुरू से था कुछ अपना शुरू करना है। हाँ। मैं 2008 में जॉब छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा। तो आज उस चीज़ को 17 साल हो गए हैं अपना काम करते हुए। अलग अलग चीज़ें ट्राई करी क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो कई जगह मुझे फेलियर्स मिले, कई मुझे जगह सक्सेस मिली, बट मैं करती चली गई आगे। अच्छा। और अभी जब कोविड आया तो मैंने फिर, जैसे आपने विमेन शाइन बोला, जब कोविड आया तो मैंने फिर, जब मेरा सारा काम बंद हो गया था कोविड टाइम में, तो मैंने अपनी एक डिजिटल मैगजीन शुरू करी विमेन शाइन के नाम से। और उसी के साथ साथ मैंने एक कम्युनिटी बनाई है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। अच्छा। जो कि जिसका नाम है विमेन शाइन चेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, उसमें इसको रजिस्टर किया हुआ है। तो आज मेरा फोकस अब यही रह गया कि मैं उन महिलाओं को सपोर्ट करूँ, उनको विजिबिलिटी दूँ, उनको आगे बढ़ाऊँ, और अलग अलग चीज़ें प्लान करती रहती हूँ जिससे उनको विजिबिलिटी मिलती रहे। अच्छा, तो ये जो आपका ग्रुप है ये बेसिकली जो कामकाजी महिलाएं, जो बिजनेस वुमेन है, उनके लिए है? जी, उनके लिए है। अच्छा, तो किस तरीके से जो बिजनेस वुमेन है आपके साथ जुड़ सकती हैं, बताइए। हमारा इसमें एक ईयरली मेंबरशिप होती है जो कि बहुत नॉमिनल होती है, और उसमें एक हमारा फॉर्म होता है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करना चाहते हो तो भी आप जुड़ सकते हो। तो अब उसमें वो फॉर्म भरते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे कई डेज फिक्स हैं कि आप प्रमोशन कर सकते हैं, आप उसमें अपने प्रमोशंस कर सकते हैं। हमारी मीट्स होती हैं, वहाँ पर आप आइए, लोगों से मिलिए, अपने बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में। फिर हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें आप स्टॉल्स लगा सकते हैं अलग अलग। जैसे कुछ बहुत सारे हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर जो कि सर्विसेज में हैं, तो सर्विसेज के तो स्टॉल्स नहीं लग सकते, तो हम उनके सेशंस कराते हैं अपनी मीट्स में, जिससे उनको भी प्रमोशन मिले। फोकस यही रहता है कि क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है कोई लीड जनरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जुड़ेंगे आपको सेल बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप जुड़ेंगे, विजिबिलिटी होगी, क्योंकि जब लोग आपको जानेंगे तभी तो आपकी सेल होगी। तो ये इनडायरेक्ट वे में होता है। तो मेन हमारा फोकस है विजिबिलिटी और ग्रोथ पे। अच्छा, अभी जो एक बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर भी और लखनऊ में भी और सब जगह कि कोई एक नया ब्यूटी प्रेजेंट आप लेके आ रही हैं जो दूसरों से बहुत अलग है, क्या है अलग, बताइए।
एक्चुअली जैसे हमारी जो मैगजीन है उसमें बहुत सारी हम उसमें लोगों की स्टोरीज छापते रहते हैं, जो विमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कैसे वो आगे बढ़ी। तो एक दिमाग में हमेशा ये रहा कि ये तो भी हमारी मैगजीन तक ही विमेन सीमित है, अब हम इनको निकाल के लाएं बाहर, लोग देखें, प्लेटफॉर्म दे, वो देखें लोग उनकी जर्नीज को, क्योंकि वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ रही हैं। तो इसीलिए हमने ये ब्यूटी पेजेंट सोचा, क्योंकि ये पेजेंट है तो ब्यूटी ही पेजेंट, लेकिन इसको हमने नाम दिया है क्राउन ऑफ करेज करके, जिसमें ब्यूटी मेन फैक्टर नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा तो है ही, बट मेन फैक्टर नहीं रहेगा। मेन फैक्टर हमारा रहेगा उनकी क्या करेज है, क्या उनकी जर्नी है, क्या उनका प्रेजेंस है स्टेज पे। तभी इसकी जो टैगलाइन है वो पावर ऑफ प्रेजेंस है। अच्छा, तो ये कहाँ ऑडिशन होंगे, किन किन शहरों में है, फाइनल क्या है, कुछ रूट प्लान बताइए। अभी तो हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, हमने इसको 1 जून को लॉन्च किया है, और इसके जो ऑडिशंस हैं, इनफैक्ट जो हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 21 जुलाई। अच्छा। अभी अर्ली बर्ड चल रहा है, 20 जून तक अर्ली बर्ड चलेगा, फिर 21 जुलाई तक हमारे जो अर्ली बर्ड रेगुलर रजिस्ट्रेशंस होंगे, और फिर उसके बाद हमारे अगस्त सितंबर में ऑडिशंस हैं। ये ऑडिशंस हमारे लखनऊ, बनारस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में होंगे। अच्छा। और उसके बाद ऑडिशंस के बाद हमारे जगह जगह से हम फाइनलिस्ट लेंगे, और टोटल हमारा जो लखनऊ में फिनाले है वो 9 अक्टूबर को है हिल्टन गार्डन में, जिसमें हमारे 40 फाइनलिस्ट आएंगे अलग अलग सिटीज से। हमारी 4 कैटेगरीज हैं, राइजिंग, इंस्पिरेशन, इम्पैक्ट और लेगेसी। अच्छा। तो इसमें हमारा 18 साल से 65 प्लस तक की विमेन इसमें अप्लाई कर सकती है। तो आपने ब्यूटी प्रेजेंट के बारे में जाना, आप कितनी महिलाओं के साथ काम करती हैं, क्या चैलेंजेज उनके सामने फेस करने पड़ते हैं उनको, और ख़ास तौर से अगर सिंगल महिलाएं हैं या जो बिजनेस कर रही हैं, तो उनको बिजनेस के अलावा क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक तो उनका फैमिली जो बैलेंस बनाना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्हें काम भी करना है, घर भी देखना है। और बहुत सारी महिलाएं स्मॉल बिजनेस वाली होती जो अपने घर से काम कर रही हैं, उनके कोई ऑफिसर्स नहीं है, तो जब बच्चे स्कूल गए तब कुछ काम कर लिया, या छुट्टी में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो काम कर लिया। अब जब एग्जाम्स टाइम होते हैं तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं वो लोग, इस तरह की चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ड्रिवन चीज़ें नहीं है, जब उनको टाइम मिला तब वो करें। तो ये अगर आप बिजनेस करने निकले हो तो ये ऐसे तो नहीं काम चलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेन जो चैलेंज आता है वो कि उनको अभी स्कीम्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी चीज़ें उसके बारे में पता नहीं है। जैसे अभी हमने अभी कुछ टाइम पहले अब अधिकतर महिलाओं का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि MSME से हुआ था, ऑनलाइन कराया था, तो उससे काफी लोगों को एटलीस्ट अगर वो कहीं आगे जाते हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है MSME होने का। तो चैलेंजेस में अगर हम बात करें तो एक तो उनको थोड़ा सा प्रमोशन की प्रॉब्लम रहती है, कैसे इंस्टाग्राम में करें, रील कैसे बनाएं। लोग पोस्ट तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो एक तरीका होता है पोस्ट करने का जिससे आपको एंगेजमेंट मिले, उन्हें वो नहीं पता होता है। तो वो थोड़ी चीजें कमी है। प्लस कैसे अपनी सेल बढ़ाएं आगे, ये उन्हें नहीं पता, कि कैसे प्रोडक्ट में चेंज करें, वो चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं थोड़े से। अच्छा, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, घर पे पैसा आ रहा है, सभी एक्सेप्ट करेंगे उसको। और फिर अगर कोई लेडी अपना काम खुद कर रही है तो एक एम्पावर्ड फील करती है, तो अच्छा तो लगता ही है। बच्चे भी खूब बच्चे घर के लोग प्राउड फील करते हैं कि मेरी माँ काम कर रही है, मेरी माँ मेरे लिए सामान लेके आ रही है। हस्बैंड भी बहुत प्राउड करता है, प्राउड फील करता है, क्योंकि उसका भी जो बर्डन है वो शेयर हो रहा है किसी से। तो बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो रही है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा सेटअप है जहाँ पे सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं और एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मंजिलों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करने निकले हो, आप अपने को कुछ कि हाँ ये मुझे करना है, मैं अपने बुते पे करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल करिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का सल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कहीं आज हमारा काम नहीं चला, आज हमारी सेल नहीं हुई तो हम परेशान हो जाएंगे क्यों नहीं हमारी सेल हो रही है। आप ये देखो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करना सीखिए, रेट्रोस्पेक्शन में जाइए अपनी चीज़ों में, और उन चीज़ों को इम्प्रूव करिए जहाँ पे आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत काम है, बहुत टाइम है और बहुत लोग हैं मार्केट में, तब भी आप अपना प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हो, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन होगा तभी आप आगे बढ़ोगे। और एवरीबडी हैज़ गॉट स्पेस, बिल्कुल आगे बढ़िए। मैं तो कहूँगी जितने ज़्यादा विमेन आगे बढ़े, काम करें, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बाकियों को भी तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आप कोई क्रोशिया बना रहा है, वो लेडीज़ को काम देता है काम करने, तो आप भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो सबसे अच्छी चीज़ है ये। तो दोस्तों, अगर क्राउन ऑफ करेज में आपको हिस्सा लेना है, आप 18 साल से 60 साल की उम्र की महिला हैं, आपकी
एक जर्नी है, आपकी कहानी है संघर्ष की, तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं। कैसे लोग कांटेक्ट करें आपको? हमारी वेबसाइट है, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, WSC.in वेबसाइट है। उसमें क्राउन ऑफ करेज का अलग से टैब है, आप उसमें जाइए, उसमें पूरा फॉर्म है, प्लस हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब पे वो लिंक्स हैं। आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हो, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसी में QR कोड है। हमारा अभी जो अर्ली बर्ड है वो 999 रुपीज़ का है, और उसके बाद 1999 हो जाएगा ये। तो आपको इस जानकारी से कुछ लाभ मिला होगा, ज़रूर आप जुड़िए और अपने संघर्ष की कहानी सुनाइए, ताकि और लोग भी सुन सकें और उससे इंस्पायर हो सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। और अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कि आप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन महिलाओं के लिए लेके आ रही हैं। बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। थैंक यू।